मौत का सच। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने और खौफनाक जंगल के पास बसा हुआ था। उस जंगल को काला वन कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि यह जंगल एक भयानक आत्मा का घर था जो अपनी हंसराहट से किसी भी जीव को अपने पंजों में जकड़ लेती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह आत्मा हर रात जंगल से बाहर आती थी और जो भी रात के समय उस रास्ते से गुजरता वह कभी वापस नहीं लौटता। गांव में एक लड़का था, अर्जुन, जो कभी डर को मानता नहीं था। उसे यह सारी बातें सिर्फ अफवाह लगती थीं। वह हमेशा कहता, जो चीज देखने लायक नहीं है उसका डर क्यों हो। और इसी सोच के चलते उसने ठान लिया कि वह खुद उस जंगल में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब चांद बिल्कुल पूरा था और रात का सन्नाटा गहरा हो गया था, अर्जुन ने घरवालों से बिना बताए जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसकी सोच थी कि यह सब सिर्फ कल्पनाएं हैं। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि चारों ओर से हवा की अजीब सी गंध आ रही थी। वह ठिठका, लेकिन फिर भी चलता रहा। गहरी रात में जंगल में अंधेरा इतना घना था कि अर्जुन को आगे बढ़ते हुए अपने हाथों को भी ठीक से देख पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगीं। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन जब आवाजें तेज होती गईं, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बुला रहा था। अर्जुन, अर्जुन। वह आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने लगा। फिर अचानक एक जगह खड़ा होकर उसे एक धुंधली सी आकृति नजर आई जो धीरे धीरे उसे देखकर आगे बढ़ रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति एक अजीब सी हंसी हंसी और बोली, तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अर्जुन ने डर को दबाते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, जंगल में अजीब सी हरकतें होने लगीं। अचानक अर्जुन को लगा जैसे जमीन हिल रही हो। उसकी आंखों के सामने एक और आकृति उभरी, लेकिन इस बार यह आकृति एक खौफनाक आदमी की थी जिसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उस आदमी ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, तुमने हमारी निंदा की है, अब तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पलटता है, उसे महसूस होता है कि पूरे जंगल ने उसे घेर लिया है। हर दिशा में वही खौफनाक आकृतियां हैं। वह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन उनकी हंसी में कोई भी दया नहीं थी। वह आकृतियां उसे धीरे धीरे घेरने लगीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन की आंखों में डर समा गया और वह जान गया कि अब वह इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी जो जंगल के हर कोने में गूंज उठी। अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन वह आत्मा सिर्फ हंसती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अर्जुन के दिल को सिहरन से भर देती थी। तभी अर्जुन को वह डरावनी सच्चाई समझ में आई। वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि एक आदमखोर भूत था जो कई सालों से इस जंगल में बसी हुई थी। उसने जो भी जंगल में प्रवेश किया वह उसकी भूख का शिकार बन गया। अर्जुन ने समझ लिया कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि उस जंगल का एक और नाम था, मौत का सच। वह पूरी रात जंगल में बुरी तरह दौड़ता रहा, लेकिन उस आत्मा का चेहरा उसे हर जगह दिखाई देता रहा। सुबह होने तक अर्जुन का शरीर थककर टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा ने यह महसूस किया कि उसकी मौत बस कुछ ही पलों की बात थी। सभी गांव वाले अगले दिन उसे ढूंढने गए, लेकिन अर्जुन का कहीं भी नामो निशान नहीं था। उन्होंने सोचा कि वह कहीं भाग गया होगा, लेकिन असलियत यह थी कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी आत्मा भी काले जंगल में भटक रही थी और अब वह उस आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। अब हर रात जब गांव वाले उस काले जंगल के पास से गुजरते तो उन्हें अर्जुन की चीखें सुनाई देती और कोई भी व्यक्ति उस जंगल में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया। अर्जुन की आत्मा अब भी वहां काले जंगल में बसी हुई है और जो भी वहां जाता है वह अपनी मौत का सच जानता है। और अब उस गांव के लोग यह कहते हैं कि अर्जुन की आत्मा, वह खौफनाक भूत, अब उस काले जंगल के पास किसी को भी देखती है। और अगर आप रात के समय उस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको अर्जुन की चीखें सुनाई दे सकती हैं। उसके बाद आपको एक कटा हुआ चेहरा दिखाई देगा। और उसकी आखिरी बात याद रखें, मौत का सच कभी छुपा नहीं रहता,
वह हमेशा आपको पकड़ ही लेती है। अगर आपने इस खौफनाक कहानी को देखा है तो याद रखें, कभी भी उस काले जंगल में कदम न रखें। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी डरावनी खौफनाक कहानियां सुन सकें। क्या आप अगले शिकार के लिए तैयार हैं? मौत का सच सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हकीकत है।